के जनजातीय विद्रोह कैसे शुरू हुआ था और कौन कौन से विद्रोह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। सबसे पहले अगर झारखंड में बात करें दोस्तों, तो 1760 में ही अंग्रेज का प्रवेश हो चुका था और अंग्रेज अपने अधिकारी फर्गुसन को भेजा था दोस्तों सिंहभूम एरिया में, जिसका साल था 1767। यानी 1767 में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था और वहीं दोस्तों झारग्राम पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और ये देखते हुए वहाँ के जो आदिवासी दमन कमजोर लोग थे उनसे डर गए और बहुत सारे अपने आप को उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब दोस्तों होता है ना, जब कोई एक बड़े लोग, उस समय की बात करते हैं, अंग्रेज लोग आ जाते हैं, अपने दमन को दिखाते हैं, मान लीजिए अपने आप को एक बड़ा हिटलर शाही या फिर लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, तो अगला जो राजा वहां का था वो भी डर जाते हैं और उस डर के कारण वो अपने आप को वहां आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस तरह अंग्रेज का जो है अत्याचार काफी चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वहां के जो दलित आदिवासी मूलवासी लोग थे वे अब अपने अधिकारों के लिए जागृत हो जाते हैं और उनके प्रति विद्रोह शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग झारखंड में जो पहला विद्रोह हुआ था ढाल विद्रोह के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ढाल विद्रोह होती क्या है दोस्तों? 1767 में आपका ये ढाल विद्रोह शुरू हो जाता है, जो कि पहला जनजातीय विद्रोह झारखंड का होता है। उस समय दोस्तों ढाल विद्रोह का नेतृत्व झारखंड के राजा जगन्नाथ ढाल करता है। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज हराने के बाद उसके जगह नीमू ढाल को गद्दी पर बिठाता है ताकि अंग्रेजों को अच्छा से अच्छा कर मिले, पैसा मिले, क्योंकि जगन्नाथ ढाल उनके बातों को मानने वाले नहीं थे। जब उनके बातों को ना मानने वाले थे तो अंग्रेज ऐसे ही थे दोस्तों, कुछ लोगों को पहले अपनी तरफ शामिल कर लेते थे, पहला के फुसला के कुछ दे के। जो नीति अंग्रेज की थी वही नीति अपनाकर उन्होंने नीमू ढाल को सेटिंग किया। अब सेटिंग करने के बाद नीमू ढाल को कहा कि ठीक है, आपको हम ढाल भूमि का राजा बना देंगे और जब आप राजा बनिएगा तो हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। नीमू ढाल बेचारा आप करे क्या? बोले ठीक है, हमको तो मिल रहा है, अंग्रेज हमको देंगे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज से सेटिंग किया और सेटिंग के बाद अंग्रेजों के साथ जब वो आया तो जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने हराकर नीमू ढाल को उनके स्थान पर बिठा दिया दोस्तों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को बिठा दिया, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि जगन्नाथ ढाल एक स्वाभिमानी राजा था, मतलब अच्छे लोग थे, अच्छे राजा थे। वो जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ करते थे। आगे जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को लगाम देने से साफ मना किया था, इसीलिए मैं उसको हराने के लिए नीमू ढाल को लाया ताकि उनसे उसको पैसा मिले। जगन्नाथ ढाल तो उसको देने वाले नहीं थे अंग्रेजों को, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे दोस्तों ये विद्रोह करीब 10 वर्ष तक चला, यानी 1767 से 1777 तक चला था ये विद्रोह। और ये विद्रोह शांत हुआ कब? जब फिर जगन्नाथ ढाल को वापस ढाल भूमि का राजा बनाया गया, तब ये विद्रोह शांत हुआ। इस विद्रोह का दमन जो करने वाले अंग्रेज थे, जो दुष्ट लोग थे, जो झारखंड में प्रवेश किए थे, वो थे दोस्तों रुक और मार्गन। क्या थे? रुक और मार्गन थे। तो ये था ढाल विद्रोह। इसका सारांश में सुन लीजिए। ढाल विद्रोह सबसे पहला, सबसे प्रथम जनजातीय विद्रोह था दोस्तों झारखंड का, जो 1767 में शुरू होता है और 1777 तक यह विद्रोह चलता है। ये विद्रोह में अंग्रेज अपने सेटिंग पर नीमू ढाल को लेता है और नीमू ढाल को जगन्नाथ ढाल को हराने के बाद उसको राजगद्दी पर बिठाता है, जिसके कारण नीमू ढाल से उससे अच्छा पैसा अंग्रेजों को मिल जाता है। फिर ये लगातार विद्रोह 10 वर्षों तक चलता है। 10 वर्ष बाद दोस्तों तो अंग्रेज दुष्ट जो दमन के लिए भेजा था वो थे रुक और मार्गन। ध्यान रखिएगा, अगला विद्रोह जो था दोस्तों झारखंड पे ढाल विद्रोह के बाद वो आता है आपका चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह को हम लोग कहते हैं दोस्तों भूमिजों, यानी भूमिजों को ही
चुवार कहा जाता था। और ये किस कारण से हुआ था? क्योंकि जमींदार जो थे यहाँ के, सिपाही का काम करने वाले पायका कहा जाता था। जो सिपाही का काम वहां रखा जाता था उसको पायका कहा जाता था, और उन्हें वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी, जिन्हें पायगन जमीन कहा जाता था। अब देखिए, वहां के लोगों को सिपाही के रूप में रखा जाता था और उन्हें बदले में जमीन जो दिया जाता था उसको पायगन जमीन कहा जाता था। अंग्रेज शासकों ने चुवारों से उनकी पुश्तैनी जमीन को छीन लिया, जिसके कारण चुवारों में अंग्रेज शासन के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न हो गया। अंग्रेज तो दुष्ट थे, पता है दोस्तों, जान जिद लगाकर भी जमीन को हड़पने के लिए कुछ हद तक भी वो गुजर जाते थे। तो वहां के जो चुवार लोगों थे उसका पुश्तैनी जमीन को एकदम छीन लिया, जिसके कारण वहां के लोग आक्रोशित हुए और विद्रोह शुरू कर दिया। चुवारों ने रघुराम महतो, श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर के नेतृत्व में अंग्रेजों शासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। इसका जो नेतृत्व करता थे जो चुवार विद्रोह का, वो थे रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, नाम जरूर याद रखिएगा। इस विद्रोह का जो वर्ष था वो 1769 था, शुरू होकर 1805 तक चला और अंग्रेज अफसर नन और फॉरवेस ने इसका दमन किया था। देखिए, अंग्रेज जो शासक थे उस समय जो आया था वो नन और फॉरवेस था चुवार विद्रोह को दमन के लिए। तो आपने देखा ढाल विद्रोह के दमन के लिए रूप और मार्गन को भेजा था। अब चुवार विद्रोह जो आया दोस्तों, भूमिजों को चुवार कहा जाता है, उसके लिए नन और फॉरवेस को भेज दिया। आगे हम लोग चेरो विद्रोह की बात करेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। तो यह विद्रोह जो था चेरो जनजाति से संबंधित था, इसीलिए दोस्तों इस विद्रोह को चेरो नाम दिया गया था, चेरो विद्रोह। बता दें कि चेरो विद्रोह की शुरुआत जो होती है 1770 को होती है और इनका नेतृत्व पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय ने किया था। इसका नेतृत्व विद्रोह का, चेरो विद्रोह का। आगे इस विद्रोह में गोपाल राय ने अंग्रेजों के साथ दिया था। यानी कुछ लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं जो घुसपैठी करते हैं, उसी में एक गोपाल राय था जो अंग्रेजों के साथ मिल गया, उनका साथ दिया ताकि वो अंग्रेजों की मदद से पलामू का राजा बन सके। उसको भी एक लोभ था कि अगर हम उसका साथ देंगे तो अंग्रेज हमको राजा बनाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं था दोस्तों कि अंग्रेज कभी अपना नहीं होगा। जब अपना खून आपका नहीं हो रहा है, मतलब अपने ही वंश के लोगों को आप उसके साथ छल कपट कर रहे हैं और आप राजा बनेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये उनको समझ में नहीं आया था। वो अंग्रेज के बहकावे वाले बातों में आया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे दोस्तों, पलामू के शासक चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने गोपाल राय का विरोध किया, परंतु अंग्रेज कैप्टन जेकब केमक ने चेरो विद्रोहियों का दमन कर दिया। देखिए, हम फिर अंग्रेज कैप्टन जो आया वो था जेकब केमक, चेरो विद्रोह का दमन के लिए। आगे अंग्रेजों द्वारा पलामू पर अधिकार कर लिया गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने वर्ष 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया। गोपाल राय जो 1771 में पलामू का राजा बना दोस्तों, ये अंग्रेजों के कारतूस से बना, क्योंकि ये अंग्रेजों का साथ दिए थे और चित्रजीत राय से धोखा किए थे, इसीलिए उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, बहुत ही जल्द फिर खत्म हो जाती है और दूसरा विद्रोह शुरू होता है, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह दोस्तों, चेरो विद्रोह में असफलता के बाद जब चेरो विद्रोह में असफल हो गए, लोग सफलता नहीं पाए, तो पलामू के शासक चित्रजीत राय ने, उसी का दीवान था जयनाथ सिंह जो एक भोक्ता सरदार थे, उसमें भोक्ता के सरदार थे आपका जयनाथ सिंह। उन्होंने भोक्ता जातियों के साथ मिलकर अंग्रेजों और गोपाल राय के विरोध आंदोलन छेड़ दिया। अब चूंकि गोपाल राय अंग्रेजों के साथ मिल चुका था, तो गोपाल राय और अंग्रेजों के साथ उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। जयनाथ सिंह ने अंग्रेजों को पलामू का किला सौंपने से इनकार कर दिया, परंतु अंग्रेज किसी भी कीमत पर पलामू के किले पर अधिकार करना चाहते। देखिए, जब जयनाथ सिंह जो थे बोला कि पलामू के किला जो है हम आपको किसी भी हालत में नहीं देने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये ऐसे साहसी थे जयनाथ सिंह। अंग्रेजों ने लड़ाई छेड़ दी, इसके बाद भोक्ता और चेरो ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पलामू के शासक चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह की पराजय हो गई और अंग्रेजों ने पलामू किले पर भी अधिकार कर लिया। लड़ाई तो लड़ा दोस्तों, बट हार गई, जिसके कारण पलामू का किला भी अंग्रेजों के हाथ लग गया। आगे भोक्ता विद्रोह को दमन अंग्रेज के कैप्टन जेकब केमक ने किया था। देखिए, भोक्ता विद्रोह का भी दमन जो किया था वो जेकब केमक थे।
भोक्ता विद्रोह कुछ महीने तक ही चला, जो वर्ष 1771 में शुरू होकर 1771 में ही समाप्त हो गया। मतलब कुछ दिनों का ये विद्रोह था। लड़ाई हारने के बाद जयनाथ सिंह पलामू छोड़कर सुरगुजा चला गया था, क्योंकि अपने जब धोखा देते हैं तो वो वहां रहना उचित नहीं समझा और वह सरगुजा चले गया। दोस्तों जयनाथ सिंह। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।